तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ दूसरा। उसके कवि है आलोक धनवा। इसके बारे में पहले हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जो इसकी लिखी हुई कविता है पतंग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं आलोक धनवा के बारे में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आलोक धनवा जो लेखक हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया था, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इन्होंने प्रमुख रचना कौन कौन सी की, काव्य संग्रह वगैरह, तो ये सब पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जो इसकी कविता है पतंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों की इसमें है आलोक धनवा। आलोक धनवा आलोक धनवा इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1948 में। जन्म कब हुआ था इसका? 1948 में हुआ था, मुंगेर में, जो बिहार में हुआ था। मुंगेर बिहार राज्य में हुआ था। प्रमुख रचना इनकी क्या है? यानी आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रमुख रचना है, यानी प्रमुख रचना पहली कविता जनता का आदमी। पहली कविता इनकी कौन सी है? जनता का आदमी। दूसरी कविता, यानी दोबारा देखिए, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, उसके बाद ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है। ये सब इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी है? आलोक धनवा की है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ये दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र संग्रह लिखा हुआ है इनका। और उसके बाद में प्रमुख सम्मान, इनको सम्मान पुरस्कार क्या क्या मिला था, यानी क्या क्या सम्मान दिया गया था इनको? यानी सम्मान दिया गया था राहुल सम्मान, उसके बाद में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य, उसके बाद में बनारसी प्रसाद भोजपुरी, उसके बाद में बनारसी प्रसाद भोजपुरी, उसके बाद में पहल सम्मान। ठीक है, ये सब इनको सम्मान मिले हुए हैं। उसके बाद में देखिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आलोक धनवा जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है कि जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है, यानी क्या कहा गया है? जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये किसने कहा था? आलोक धनवा जी ने कहा था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविता हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसकी वजह से ही बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया था। यानी ये जो है आलोक धनवा जी, इन्होंने कभी पैसों के लिए लेखन कार्य वो नहीं किया था। ठीक है, अपने सिर्फ शौक के लिए, या सिर्फ यानी इन्होंने एक दुनिया में एक मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए ये सब किया था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें समझाने वाली ज़्यादा कोई बात है नहीं। कवि परिचय इसको सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, याद करके ऐसा कि ऐसा आपको लिखना है। लेकिन तरीका आपको नहीं भूलना है बच्चों, तरीका यही रखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। नहीं तो आप कितना भी मतलब सही लिखिए आ जाना, अगर आपको लिखने का तरीका मालूम नहीं है तो आपको नंबर है वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको इतना नोट करो। उसके बाद में थोड़ा सा और है वो और मैं करवा देता हूँ। उसके बाद चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए। मैंने आपको आलोक धनवा का परिचय थोड़ा बता दिया और थोड़ा बाकी है वो और देख लीजिए। तो इसमें क्या कहा है कि आलोक धनवा जी ने, यानी सन 72 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे थे। यानी इन्होंने पहले क्या किया? 98 में प्रकाशित होने के बाद में इन्होंने काव्य संग्रह के अलावा, यानी वे पिछले 2 दशकों, यानी 2 दशकों से वे देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक, यानी समाज में कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे, यानी काम कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग क्रम तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। ठीक है, ये था उनका कवि परिचय। उसके बाद में देखिए हम जो पाठ पढ़ेंगे।
ठीक है। यानी जो आलोक धनवे है इसका जो पाठ पढ़ेंगे उसमें क्या कहा गया है वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। यानी ये जो पतंग कविता है वो किस प्रकार या कहाँ से ली गई है, तो पाठ्य पुस्तक से ली गई, यानी पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यानी हमने वो देखा था ना, एकमात्र संग्रह था उनका, वो का जो एकमात्र संग्रह था दुनिया रोज बनती है, उस काव्य संग्रह था, तो उसमें से एकमात्र काव्य संग्रह था, उसमें से ये जो पतंग कविता है वो ली गई है। ठीक है, यह यानी जो एकमात्र काव्य संग्रह का हिस्सा है यह एक लंबी कविता है। यानी दुनिया रोज बनती है, यह क्या है, एक लंबी कविता है। इसी में से यानी जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी इसमें इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण है वो किया गया है। ठीक है, तो ये था कवि परिचय। कवि परिचय कुछ ज़्यादा वो इसमें दिमाग लगाने बात नहीं है, आप अच्छे से करोगे, अच्छे से याद करो, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या है कि सभी कवि परिचय उसमें से मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन सा कवि परिचय आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो हम अच्छे से और तैयारी करनी आपको, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा आएगा पेपर के नज़दीक आने पर। अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी तो उसमें मैं बता दूंगा कौन सा कवि परिचय वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहें और जो जो लेसन मैं करवा रहा हूँ उनका आप रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, तो अभी हम इसकी कविता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा इसकी कविता पतंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।